क्या उसका फल होता हुआ दिख रहा है, कैसे? बिल्कुल ये जीत तो सुनिश्चित थी। जिस तरह से जनता का रुझान देखने को मिला था, हम लोग इंटीरियर में घूम रहे थे, वो बांग्ला बेल्ट है, बांग्ला भाषी ज़्यादा है, तो मैं तो गांव-गांव में घूमी हूँ और शहर में भी जो बांग्ला भाषी हैं उनसे भी बात की हूँ। और उसी समय हम लोग को पता चल गया था कि वहाँ पर जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के प्रति विश्वास है लोगों का, और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी ने जो जनता के लिए काम किया है वर्षों से, वो पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे और 3 बार विधायक चुने गए थे, तो जनता का स्पष्ट रुझान दिख रहा था कि वो सोमेश सोरेन जी को ही चुनेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे एक अच्छे कैंडिडेट भी हैं और साथ ही बहुत विनम्र है, मृदुभाषी हैं। और जो काम अधूरा था हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का, जैसे डिग्री कॉलेज शिलान्यास हुआ था, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ था, उसके बाद वहाँ पर एक जनजातीय विश्वविद्यालय उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। तो ऐसे, और फिर वहाँ माइंस बंद था, तो उस पर ये लोग काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। SCL में करीब 25,000 लोगों को नौकरी दिलाने की वो बात कर रहे हैं कि इसको हम लोग खोलेंगे, करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है जनता विकास चाहती है और वो ऐसे कैंडिडेट को ही चुनी है जिन पर भरोसा है। बीजेपी लगातार डेमोग्राफी की बात करते, क्या लगता है नहीं चल पाया इस वक्त? नहीं, देखिए वो डेमोग्राफी में, देखिए बात क्या है ना कि बीजेपी खुद अपने ही ऊपर आरोप लगा रही है, क्योंकि किसी भी कंट्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई इस कंट्री में प्रवेश कर रहा है तो ये केंद्र की विफलता है, न कि राज्य की। तो केंद्र सरकार को रिजाइन करना चाहिए कि भाई आप देश की सुरक्षा में नाकामयाब नहीं हो रहा है। उल्टा वो तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति हो रही थी। इसलिए जनता समझती है, सब कुछ देख रही है, वो विकास चाहती है, वो ऐसे भरोसे का व्यक्ति चाहती है जो उनकी बातों को सुने धैर्य के साथ और उस पर काम करे। बिहार की जीत को क्या कहेंगे? एनडीए के अप्रत्याशित से जीत बिहार में, देखिए बिहार में जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यजनक है। ऐसा क्यों हुआ ये जांच का विषय है, और एक तो गठबंधन को भी साथ में लेकर चलना चाहिए था। जिस तरह से हमारे पार्टी के साथ हुआ वो भी दुर्भाग्यजनक था कि हमारे पार्टी को वहाँ अंतिम समय तक लड़ नहीं पाए, यहाँ उलझा के रखा गया। लेकिन हम लोग तो चाह रहे थे कि गठबंधन जीते और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो वो नहीं हो पाया, तो ये दुखद है। तो क्या आप लोग समीक्षा करने जा रहे हैं? समीक्षा तो निश्चित रूप से होगी, और इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता है कि इससे खुश है। सबको दुख है और सब चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि चुनाव के समय में जनता को कई बार जैसे बहुत बड़ी राशि उनके अकाउंट में भेजी गई, 10-10 हज़ार रुपये दिए गए और कुछ वादे भी किए गए, तो ये सब भी कई बार बहुत बड़ा फैक्टर होता है। चंपई सोरेन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लास्ट दिन उन्होंने रोया और बेटे के लिए जैसे मेहनत कर रहे थे चंपई सोरेन, क्या लगता है कि उनका पॉलिटिकल करियर कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, वापस उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ जाना चाहिए? देखिए वो सीनियर लीडर है, हम सबके पूजनीय हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं हाथ जोड़ के उनके प्रणाम ही कर सकती हूँ। धन्यवाद। जिस तरीके से लास्ट दिन उन्होंने रोया कि मुझे जो अपमान हुआ, मुझे इज्जत नहीं मिला पार्टी में, चुनाव को जिस तरीके से वो पूरी तरीके से, और जिस भाजपा के नेता है चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे कि सरकार को दिखाएंगे आगे, लेकिन वैसे नतीजे नहीं आए। देखिए जनता बहुत कुछ सीखने की, काम करने की लगता है जनता, देखिए जनता सब कुछ समझती है, जनता सबसे ज़्यादा समझदार है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जनता जिसको चुनती है हम लोग चाहेंगे कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और उसमें हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। धन्यवाद। 25 साल झारखंड के कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने सिल्वर जुबली मना रहा है? जी। ठीक स्थापना दिवस से पहले आज एक तोहफा, जी ये बहुत बड़ा तोहफा है और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। आप देख रहे होंगे रजत जयंती समारोह में, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी फिर से सरकार आपके द्वार शुरू करने वाले हैं 18 तारीख से 28 तक, ताकि जनता को और ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके। उन तक बात पहुंचाने के लिए उनके द्वार पर कैंप लगा रहे हैं, अधिकारी वहां जाएंगे, उनको नई योजनाओं के बारे में बताएंगे, और पुरानी योजनाओं में किसी कारणवश अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी वहाँ कर सकते हैं। मैं तो घूम घूम के सबको बोल रही हूँ कि आप लोग सरकार आपके द्वार में हिस्सा लीजिए और उसमें योजनाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा राज्य पूरे देश में अव्वल बने, और उसमें आप उनका साथ दें और हमारी बहन बेटियां पिछड़ी ना रहे, हर तरह की योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।